ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीपूर्णवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर पलंबारे नमस्ते तु पाइमां कृष्णपुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें जो है भगवान श्री जगन्नाथ के जो मंदिर है श्री मंदिर, उसके बाहर जो है बाहरी बेड़े का हम लोग दर्शन कर रहे थे। ठीक है ना। दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग सुन रहे थे। कल हमने बताया था कि जो है भगवान श्री जगन्नाथ के सिंह द्वार पर जो है अरुण जी का स्तंभ है। अरुण जी जो स्वयं भगवान सूर्य देव के सारथी हैं रथ के। ठीक है ना। फिर सिंह द्वार है। सिंह द्वार से जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते ही पतित पावन जगन्नाथ जी का विग्रह है। इसके बारे में हम लोगों ने कल सुना कि पतित पावन जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं कि जिस व्यक्ति का मंदिर में प्रवेश नहीं है तो गेट पर ही पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन करता है। आगे जो है 18 हाथ के नृसिंह देव को हमने बताया कि 18 हाथ वाले नरसिंह देव जी हैं। उनका हमने वर्णन किया। फिर फतेह हनुमान जी जो गेट पर हैं। फिर जो है जैसे ही हम सिंह द्वार से आगे बढ़ते हैं तो 3 सीढ़ियां पड़ती हैं जो यमशिला कहलाती है। तो यमशिला पर दर्शन करते समय यमशिला पर पैर रखते ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दर्शन करने के बाद जगन्नाथ जी का उस यमशिला पर पैर नहीं रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो 22 पाहच ये स्थान पड़ता है जिसकी हमने कल व्याख्या किया था। फिर चैतन्य महाप्रभु का पाद प्रक्षालन स्थान है। इसके बारे में हमने कल बताया था। आज जो है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। जैसे ही हम सिंह द्वार से आगे बढ़ते हैं घुसकर पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो 3 सीढ़ियां आती हैं। उसके बाएं हाथ में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। बोलते सिंह द्वार को पार करके 22 पावच की तीसरी सीढ़ी चढ़ते ही बाईं ओर श्री काशी विश्वनाथ जी का शिवलिंग एक छोटे से मंदिर में मेघनाथ प्राचीर को लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने एक बार अहंकार में मत होकर यहाँ पूरी धाम में जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आगमन किया था। कि भगवान शिव को एक बार अहंकार हो गया और वो अहंकार बस मत होकर भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आगमन हुआ। उनके अहंकार के कारण उन्हें श्री मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त न हो सका। इसलिए वे इस तीसरी सीढ़ी पर बैठकर सदैव नील चक्र का दर्शन करते थे। यहाँ मुड़कर इनके दर्शन किए बिना जगन्नाथ के दर्शन विफल माने जाते। बता रहे हैं कि यहाँ मुड़कर इसके दर्शन किए बिना जगन्नाथ के दर्शन विफल माने जाते। तीसरी सीढ़ी पर बैठकर सदैव नील चक्र का दर्शन करते थे भगवान शिव। और यहाँ पर मुड़कर इनके दर्शन किए बिना जगन्नाथ के दर्शन विफल होते हैं। तो हमें पहले काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अतः अधिकतर भक्त यहाँ रुक कर दर्शन करके ही सीढ़ियां चढ़ने जा लगते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हरिहर कुटिया नामक नाम का भगवान शिव का एक भक्त था जिसने वाराणसी में पूजे जाने वाले काशी विश्वनाथ को देखने की बड़ी इच्छा विकसित की। लेकिन श्री खुटिया बहुत गरीब और बुजुर्ग थे, इसलिए शारीरिक रूप से वाराणसी की यात्रा करने में असमर्थ थे। बूढ़ा खुटिया 22 पाँच में बैठ गया और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा।
उसने भगवान काशी विश्वनाथ से भी अपना महान इच्छा के बारे में प्रार्थना की, परंतु दर्शन के लिए वाराणसी जाने में अपनी असमर्थता बताई। काशी विश्वनाथ श्री खुटिया से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। खुटिया जी की बड़ी इच्छा के कारण काशी विश्वनाथ दर्शन देने के लिए पुरी आए। अगले दिन यह पता चला कि भगवान काशी विश्वनाथ 22 पाक्ष पर अपने लिंग रूप में प्रकट हुए हैं। लोगों ने देखा कि शिवलिंग के शीर्ष पर कुछ बेल के पत्ते थे। इस शिवलिंग की पूजा अभी भी हरिहर खुटिया के परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है, जिनकी भक्ति से भगवान पहली बार पुरी में प्रकट हुए थे। भगवान शिव के प्रकट होने से एक रात पहले उन्होंने एक सपने में राजा को दर्शन दिया और राजा को मुक्तशाला नामक पूर्वी प्रवेश द्वार के पास 22 पहाच में अपनी आगामी उपस्थिति के बारे में सूचित किया। तब से राजा ने उसे छोटे से काशी विश्वनाथ की पूजा की व्यवस्था की। ये काशी स्थित विश्वनाथ महादेव से अभिन्न है। इस मंदिर के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह दृश्यमान है। तो इसलिए हमें इस काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। किस मंत्र से? विश्वेश्वराय नरकाण्डव अवतारणाय भक्ति प्रदाय भवरोग निवारणाय गौरी प्रियाय वरदाय त्रिलोचनाय संसार दुख हरणाय नमः शिवाय। हे विश्वनाथ, हे विश्वेश्वर, आप नरक से मुक्ति दिलाने वाले हैं, आप भक्ति के दाता हैं, आप भवबंधन से मुक्त करने वाले हैं, आप गौरी पार्वती को बहुत प्रिय हैं, आप तो वरदाता हैं, आप त्रिनेत्रधारी हैं, आप संसार के कष्टों को दूर करने में सक्षम हैं, आप सर्व मंगलकारी शिव हैं। मैं आपको विनम्र प्रणाम करता हूँ। इस तरह से गेट पर घुसने के साथ ही में भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी को प्रणाम करना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि आगे भगवान श्री राम का नवा मंदिर आता है, जिसमें राम दरबार होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास उत्तर मुख करके भगवान श्री राम के विग्रह एक छोटे से मंदिर में स्थित हैं। यहाँ भगवान अपने पूरे दरबार के साथ विराजित हैं, जिसका वर्ण हरित है। तो हरे रंग का जो है भगवान का विग्रह राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का वहां विराजित होते हैं भगवान। आगे जो 10वां मंदिर है नरसिंह देव मंदिर है। ऊपर ऊपर वर्णित श्री राम मंदिर के पास ही भगवान नरसिंह एक छोटे से मंदिर में विराजित हैं। भगवान अत्यधिक अंदर होने के कारण स्पष्ट नजर नहीं आते हैं। इस मंदिर में एक गणेश के भी विग्रह हैं। इस मंदिर पर छोटे आकार का चक्र लगाया हुआ है। तो जो नरसिंह मंदिर है बहुत ही छोटा है, और इसमें एक गणेश जी का भी विग्रह है, क्योंकि नरसिंह देव के भक्त हैं भगवान गणेश जी। जो गणेश जी हैं वो नरसिंह देव की आराधना करते हैं, इसलिए उनको विघ्न विनाशक शक्ति प्राप्त है नरसिंह देव से। वो नरसिंह देव के भक्त हैं, उन्हीं से वो विघ्न विनाश करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। अब आगे जो है राधा कृष्ण मंदिर है। बोलते हैं कि पाइस पावच से बाईं ओर मुड़ते ही एक ऊंचे चबूतरे पर यह मंदिर स्थित है, जिसमें राधा कृष्ण के अति पुरातन विग्रह उपस्थित हैं। अधिक समय में यह मंदिर बंद ही रहता है। तो राधा कृष्ण मंदिर है जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित यह मंदिर है, जिसमें राधा कृष्ण के अति पुरातन विग्रह उपस्थित हैं। अब आगे जो है भेंट मंडप की बताई जा रही है कि भेंट मंडप क्या है। बोलते हैं चाहड़ी मंडप की तरह यह मंडप मेघनाथ प्राचीर से सटा हुआ है। 22 पावच से बाईं ओर जगन्नाथ रसोई में प्रवेश करने का यह स्थान दर्शनीय है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से लौटकर सिंह द्वार से बाहर अपने रथ पर होते हैं। तब श्री लक्ष्मी देवी यहाँ अपने पूर्ण ऐश्वर्य समेत आकर यहाँ उनका दर्शन करती है। इस मंडप के पास मेघनाथ प्राचीर पर 2 सिंह विराजित हैं, जो सरलता से बड़ दांड को देखते हैं। यह स्थान नीचे रास्ते में दृष्टव्य है। नीलाद्री विजय उत्सव के दिन महालक्ष्मी यहाँ से जगन्नाथ को देखती है और उनकी आरती उतारती है। यह दृश्य अत्यंत भव्य और सुंदर होता है। भेंट का अर्थ है बैठक, और इस प्रकार भेंट मंडप का अर्थ है वह मंच जहाँ लक्ष्मी देवी भगवान जगन्नाथ का मिलन होता है। ये भेंट मंडप में ही श्री लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी से मिलते हैं। अब जगन्नाथ जी की रसोई घर के का वर्णन इसमें आता है कि जगन्नाथ जी का जहाँ भोजन बनता है उसका वर्णन क्या है। बोलते हैं 22 पावच से चढ़ने पर, मतलब सीढ़ियां चढ़ने पर, कुर्म प्राचीर के प्रमुख तोरण में प्रवेश करने के पूर्वी बाईं ओर भगवान जगन्नाथ का विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर है। इसके इसे बृहद पाकशाला भी कहा जाता है। मतलब इसके जैसा रसोई घर पूरे विश्व में नहीं, भगवान का किसी मंदिर का। इसमें प्रवेश करने के लिए साधारण टिकट लेकर ही प्रवेश करने की अनुमति है। यह विस्तृत रूप से फैला हुआ है। उड़ीसा में इसे रोस घर या रोसशाला कहा जाता है। यह पाकशाला 1 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। भगवान जगन्नाथ जी का जो रसोई बनता है वो रसोई 1 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें एक ही द्वार से अंदर बाहर जाया जाता है।
इसमें केवल सेवकों को ही प्रवेश मिलता है। अन्य दर्शनार्थी केवल बाहर से खिड़कियों से झांक कर देखते हैं। भेंट मंडप के बाईं ओर आगे चलने से व्यक्ति रसोई में गंगा कूप के पास आता है, जहां स्वयं गंगा देवी सेवा करने हेतु मीठे जलाशय के रूप में प्रकट हैं। कई सेवकगण बड़ी बड़ी हांडियां भर कर ले जाने जाते हुए नजर आते हैं। उससे आगे चलकर बाईं ओर ठेकरी शाला है, जहाँ विभिन्न अन्न दालों आदि का आटा बनाया जाता है। फिर रसोई के पीछे मेघनाथ प्राचीर से सटकर चलने से पाकशाला की अग्नि परिक्रमा से दिखाई पड़ती है। यह पाकशाला के पीछे उपस्थित बड़े बट वृक्ष के नीचे ही भगवान जगन्नाथ के अपने भक्त बंधु मोहंती को प्रसाद देकर कृपा की थी। बता रहे हैं कि जो है मेघनाथ प्राचीर से सटकर चलने पर पाकशाला की अग्नि परिक्रमा में दिखाई पड़ती है। तो पाकशाला में अग्नि लगती है, तो वो जो है परिक्रमा जब हम करते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर की, तो उसमें पाकशाला की अग्नि दिखाई देती है। यहाँ पाकशाला के पीछे उपस्थित बड़े बट वृक्ष के नीचे ही भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त बंधु मोहंती को प्रसाद देकर कृपा किया था। इसके अलावा व्यक्ति भोग बनाने की तैयारी को, जैसे सब्जियां काटना, लाना, हांडियों को विभिन्न तरकारियों, चावल इत्यादि से भरे हुए देख पाता है। सेवक गण अत्यंत आनंद और प्रेम से इन कार्यों में लगे हुए दिखते हैं, जिसको देखने मात्र से हमारे हृदय में भगवत सेवा की भावना वृद्धिगत होती है। मंदिर में रसोई से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए अनेक भंडार गृह हैं, जिसे सर घर कहा जाता है। रसोई के पास वाले इस भंडार में कूटने पीटने का काटने के उपकरण रखे जाते हैं। वहाँ एक चावल का आटा, उड़द का चूर्ण बनाने की ढेकली शाला है। रसोई घर का विस्तृत वर्णन जगन्नाथ अर्पित भोग नामक, आगे भी इसका वर्णन मिलेगा हम लोग को, उसका वर्णन हम लोग आगे सुनेंगे। आगे बता रहे हैं इसमें कि जो है शिव ईशान देवेश्वर महादेव। रसोई घर की परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात और दक्षिण द्वार के आंगन में प्रवेश करने के पूर्व यह मंदिर है। यह एक छोटा परंतु सुंदर मंदिर है, जिसमें सेवक गण उचित रूप से उनकी नित्य रूप से सेवा करते हैं। तो ये जो है शिव ईशानेश्वर महादेव, जो कि मंदिर प्रांगण में है। जब हम रसोई घर की परिक्रमा कर लेते हैं जगन्नाथ जी के, तो आगे बढ़ते हैं तो ये शिव ईशानेश्वर महादेव की का मंदिर पड़ता है। बोलते हैं रसोई घर की परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात दक्षिण द्वार के आंगन में प्रवेश करने के पूर्व यह मंदिर है। यह एक छोटा परंतु सुंदर मंदिर है, जिसमें सेवक गण उचित रूप से उनकी नित्य रूप से सेवा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अग्निश्वर महादेव पढ़ते हैं। ईशानेश्वर महादेव के साथ ही कलाकृति से युक्त एक एक सुंदर मंदिर है। इसका संबंध रसोई घर की सेवाओं से है। अब आगे जो है दक्षिण द्वार का आंगन है, जिसमें रोस महावीर मंदिर है। यह रसोई की ओर जाने के पूर्व एक कोने में है, जिसमें हनुमान जी खड़ी मुद्रा में आने वाले भक्तों को दर्शन देते हैं। ये रसोई घर में प्रवेश द्वार पर होने के कारण इसे रोस महावीर कहा जाता है। अब आगे जो है रामचंद्र मंदिर है। रसोई घर की प्रदक्षिणा करके दक्षिण द्वार के आंगन पर पहुंचने से इस मंदिर के ऊपरी भाग पर एक विराट संपाति पक्षी विराजमान दिखाई देता है, एवं उसी के ऊपर अष्टमल्ल की मूर्तियां हैं। यह भगवान रामचंद्र का विशेष मंदिर है। ये रोस महावीर के साथ ही है। वेदी पर सीता, राम, लक्ष्मण और उनके चरणों में हनुमान जी विराजमान हैं। वेदी के दोनों ओर पांच पांच वानर सेना अपने हाथ में कई वस्तुएं लेकर भगवान के सम्मानार्थ खड़े हैं। यह भगवान रामचंद्र के विग्रह रामचंद्र गोपीनाथ पंडा के द्वारा स्थापित है। मंदिर में प्रवेश करते ही वशिष्ठ मुनि का दर्शन होता है। इस मंदिर के आंगन में अति सुंदर तुलसी वृक्ष है। इस प्रकार जब हम रूस महावीर से आगे बढ़ते हैं तो रामचंद्र जी का मंदिर पड़ता है, जो कि अष्टमल मूर्तियों के साथ ही विराजमान है, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी का। अब आगे जो है खड़गुज गौरांग महाप्रभु का मंदिर है। यह पुरातन मंदिर है। इस मंदिर में उसमें गौरांग नित्यानंद अद्वैत आचार्य के विग्रह पूजनीय हैं। ये खड़गुज गौरांग अपने दो भुजाओं में रामचंद्र की तरह धनुष एवं तीर, अन्य दो भुजाओं में श्री कृष्ण की तरह बंसी और शेष भुजाओं में श्री चैतन्य महाप्रभु का दंड और कमंडलू धारण किए हुए हैं। वे पश्चिम की ओर अपना मुख किए हुए खड़े हैं। इनकी स्थापना श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त सुपकार अनंत महापात्र ने की थी। प्रत्येक भक्त को इस अप्रतिम सौंदर्य एवं औदार्यमय खड़गुज गौरांग के दर्शन करने चाहिए। ये विग्रह लगभग 5-6 फीट है, जिनके नेत्र कमल सदृश एवं मुख का विशेष हास्य मुद्रा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस रूप का दर्शन सर्वप्रथम सार्वभौम भट्टाचार्य को देने के बाद पूरी वासियों ने उन्हें कृष्ण के रूप में स्वीकार किया।
इन्हीं के साथ वेदी पर त्रिभंग रूप में चतुर्भुज कृष्ण हैं, जिनके दो हाथों में बांसुरी और अन्य दो हाथों में चक्र और शंख है। इन्हें द्वारकाधीश भी कहा जाता है। बता रहे हैं कि जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस रूप का दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य को पुरी में दिया था, और कृष्ण रूप में भी उन्होंने उनको स्वीकार किया था। इन्हीं के साथ वेदी पर भगवान श्री त्रिभंग श्याम सुंदर चतुर्भुज कृष्ण भी हैं, जो दो हाथों में बांसुरी लिए हैं और अन्य दो हाथों में चक्र और शंख धारण करते हैं। इन्हें द्वारकाधीश भी कहा जाता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं तो नरसिंह मंदिर पड़ता है। बोलते हैं खडभुज गौरांग मंदिर से दक्षिण द्वार की ओर जाने पर एक और यह नरसिंह हैं, इनका मुख जगन्नाथ की ओर है। अब बार भाई हनुमान मंदिर है। बोलते हैं खडभुज गौरांग मंदिर के सामने एक ऊंचे स्थान पर यह मंदिर अवस्थित है, और वे इस द्वार पर रक्षक के रूप में हैं। इस 12 भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: जन्म हनुमान, गया गवाक्ष, सुषेण हनुमान, जामवान, तोराक्ष, अंगद, सौरी, सुग्रीव, नल और नील। इसी स्थान पर वासुदेव रामानुजदास भजन किया करते थे, और उन्होंने ही इनकी स्थापना की थी। इस प्रकार बार भाई हनुमान मंदिर है, जिसको स्थापित किया था रामानुजदास, वासुदेव रामानुजदास ने। अब बता रहे हैं गुरुड़ी गोपाल मंदिर है। यह छोटा सा मंदिर दीवार से सटा है, जिसमें दो लड्डू गोपाल के विग्रह हैं। पुराण नरसिंह मंदिर, ये रामचंद्र मंदिर के सामने है। इस विग्रह का मुख सदैव चंदन से लेपित रहता है, जिनके सामने गरुड़ विराजमान है। इसे सुख परीक्षित मंदिर भी कहा जाता है। इन दोनों की मूर्तियां भी वहां पर हैं। अब प्रतिदिन यहाँ पर 1 घंटा नृसिंह देव को श्रीमद् भागवतम सुनाया जाता है। यहाँ सुखदेव का मुख तोते के समान है, जो राधा रानी के तोते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है पुराण नरसिंह देव मंदिर है, ये रामचंद्र मंदिर के सामने है। इस विग्रह का मुख सदैव चंदन से लेपित रहता है, जिसके सामने गरुड़ जी विराजमान होते हैं। इसे सुख परीक्षित मंदिर भी कहा जाता है। इन दोनों की भी मूर्तियां वहां पर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की मूर्तियां भी विराजमान है। अतः प्रतिदिन यहाँ पर 1 घंटे नरसिंह देव के सामने श्रीमद् भागवतम सुनाया जाता है नरसिंह देव को। यहाँ सुखदेव का मुख्य तोते के समान है। जो सुखदेव गोस्वामी थे, उनका मुख जो है तोते के समान था। इस उनका भी यहाँ पर विग्रह स्थापित है, जो राधा रानी के तोते कहलाते हैं। आगे जो है बूढ़ी माँ मंदिर है। यह एक देवी मंदिर है, जिसमें यात्रीगण आकर प्रणाम और दर्शन करते हैं। इसको वात्स्तेयी भी कहा जाता है। बसंत रोग होने से लोग इसे शरबत भोग प्रदान करते हैं। अब नीलांचल उपवन, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। यह स्थल पश्चिम पश्चिम द्वार से बाहर निकलने के पूर्व बाईं हाथ में, यानी दक्षिण पश्चिम कोने में है। यह प्रशस्त उपवन अत्यंत शांतिमय है। यहाँ अनेक प्रकार के पुष्प एवं तुलसी के पौधे हैं। इनको तुलसी बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ विशेष कुआं है, जिससे इस उपवन की सिंचाई की जाती है। दक्षिण और पश्चिम इन दोनों द्वारों से यहाँ जाने के लिए मार्ग है। इस बगीचे में कई छोटे छोटे मंदिर हैं। एक छोटे से भक्त समुदाय को बिठाकर बड़े ही शांति से यहाँ कथा की जाती है। तो ये जो नीलांचल उपवन है, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है ये स्थान पश्चिम पश्चिम द्वार के से बाहर निकलने के पूर्व बाएं हाथ में, यानी दक्षिण पश्चिम कोने में है। यह प्रशस्त उपवन अत्यंत शांतिमय है। यहाँ अनेक प्रकार के पुष्प और तुलसी के पौधे हैं। इसको तुलसी बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ विशेष कुआं है, जिससे इस उपवन की सिंचाई की जाती है। दक्षिण और पश्चिम इन दोनों द्वारों पर से यहाँ जाने के मार्ग हैं। इस बगीचे में कोई छोटे छोटे मंदिर हैं। एक छोटे से भक्त समुदाय को बिठाकर बड़े ही शांति से यहाँ पर कथा की जाती है। आगे बता रहे हैं कि निर्मालय खलिहान, नीलांचल उपवन में एक बड़ा ऊंचा चबूतरा है, जिस पर भगवान जगन्नाथ के अन्न प्रसाद को फैलाकर सुखाया जाता है, जो निर्मालय के नाम से जाना जाता है, और जिसे छोटे छोटे गुलाबी या लाल रंग की थैली में भरकर धाम से आने वाले श्रद्धालु भक्तों को बेचा जाता है, जिसे अपने अपने स्थान लाकर भक्तजन प्रतिदिन अथवा द्वादशी में कुछ अंश निर्मालय महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसी खलिहान के पास एक घर में भगवान का गज उद्धारण बेश रखा जाता है। मादक पंजिका के अनुसार यह 1786 में ही बनाया गया था। हम लोग देखते हैं कि जो है गुलाबी रंग के वस्त्र में चावल निर्मालय के रूप में मिलता है, जिसको भक्त लोग परचेज करके लाते हैं। बोलते हैं नीलांचल उपवन में यह एक ऊंचा चबूतरा है, जिस पर भगवान जगन्नाथ के अन्न प्रसाद को फैलाकर सुखाया जाता है।
जो निर्मालय के नाम से जाना जाता है, और जिसे छोटे छोटे गुलाबी या लाल रंग की थैलियों में भरकर धाम से आने वाले श्रद्धालु भक्तों को बेचा जाता है, जिसे अपने अपने स्थान में लाकर भक्तजन प्रतिदिन अथवा द्वादशी के कुछ अंश निर्मालय महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसी खलियान के पास एक घर में भगवान का गज उदाहरण भी रखा जाता है। पश्चिम द्वार का आंगन, जो पश्चिम द्वार है भगवान का, जगन्नाथ जी के मंदिर का, उसके आंगन में चार धाम मंदिर है। इसमें तीर्थेश्वर के रूप में जगन्नाथ विग्रह के साथ बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और केदारनाथ भी। गरीब और वृद्ध व्यक्ति इन स्थानों में जा नहीं सक पाएंगे, उनके लाभ के लिए आदि शंकराचार्य ने इनको स्थापित किया था। इसके विग्रह के सामने मंदिर में नदी विराजित है। तो ये चार धाम मंदिर जो है पश्चिम द्वार के आंगन में विराजमान है। कनपटा हनुमान, इस हनुमान की बहुत सुंदर कथा है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर महासागर के तट पर स्थित है। लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई और भगवान ने उनको विवाह कर लिया। भगवान ने उनसे विवाह करने पर भगवान महासागर के दामाद बन गए और महासागर जगन्नाथ जी के ससुर बन गए। रात के समय महासागर की ऊंचे लहरें ऊंचे स्वर में ध्वनि करती थी और पूरे पुरी में सुनाई देती थी। एक समय यह ध्वनि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश कर गई, जिससे भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान जगन्नाथ ने समुद्र को ध्वनि न करने का आदेश दिया ताकि उनका विश्राम भंग न हो। उसी काल से समुद्र की लहरों को टकराने की ध्वनि फिर कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं की। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त हनुमान को दक्षिणी द्वार पर नियुक्त किया और कहा कि वे ध्यान से सुने और सुनिश्चित करें कि वह ध्वनि कभी मंदिर में न आए। कान पटा का अर्थ है कि अपने कानों को सुनने में व्यस्त रखना। इस प्रकार यहाँ हनुमान जी को कान पटा हनुमान के नाम से जाना जाता है। तो जगन्नाथ जी ने स्वयं हनुमान जी को उस मंदिर में विराजमान मंदिर में सुनने की सेवा, कि तुम ये सुनते रहना कि कोई कभी भी समुद्र का जो टकराव होता है लहरों का, उससे जो आवाज उत्पन्न होती है वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश ना करे, जिससे हमारी नींद में दिक्कत ना आए। इसलिए हनुमान जी को वहां पर विराजित किया। अब आगे जो है नीलाद्री विहार, यह भगवान जगन्नाथ से संबंधित विग्रहों से सज्जित संग्रहालय है। यह स्थान पहले भगवान का धान रखने का भंडार था। इसे कुछ वर्ष पूर्व बनाया गया था। इसी प्रवेश द्वार की बाईं ओर एक विशाल पीतल का घंटा रखा गया है, जिसका आकार 4 फीट का है। पुर्तगाली भाषा में कुछ लेख उस पर प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि पांडिचेरी से चर्च का यह विशाल घंटा समुद्री मार्ग से ले आया जा रहा था, परंतु रास्ते में भयंकर तूफान आया और जहाज डूबने लगा। तब दूसरी समुद्र से जहाज के कप्तान ने नील चक्र को देखा। भगवान इस नील चक्र के नीचे होंगे, उन्हें यह घंटा समर्पित करूंगा। इस प्रार्थना के प्रभाव से तूफान शांत हो गया। उस कप्तान ने एक घंटा लाकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दे दिया। इस प्रकार वो घंटा जगन्नाथ जी के मंदिर में विराजमान है। अब जो वैद्यनाथ है भगवान शिव, तो वो भी जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में उपस्थित है, वैद्यनाथ महादेव। जिस तरह ब्रज के अंदर सारे देवताओं को भगवान ने कृष्ण ने स्थापित किया है, बुला बुला कर सब भगवान की सेवा के लिए आते हैं, उसी तरह भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में सारे देवी देवता, जितने धाम हैं, जितने तीर्थ हैं, सब विराजमान है। बस उनका दर्शन कर ले व्यक्ति तो सारे तीर्थों और सारे धामों का दर्शन करने का फल मिल जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में जितने भी पूरे विश्व ब्रह्मांड में तीर्थ हैं, सबको जगन्नाथ जी की सेवा में नियुक्त किया गया और सब मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। बहुत ही ऑस्पिशियस जगह है, लेकिन वहां पर्टिकुलर टाइम निकाल के जाना पड़ेगा दर्शन करने में, कम से कम 4-5 दिन, तब जाकर आराम से दर्शन हो पाएगा। बोलते हैं कि नीलाद्री विहार में और कनपटा हनुमान मंदिर के पीछे यह मंदिर है जहाँ शिवलिंग की विधिवत आराधना होती है। जो वैद्यनाथ शिवलिंग है उसकी आराधना नीलाद्री विहार में और कानपटा हनुमान मंदिर के पीछे यह मंदिर विराजमान है, जहाँ शिवलिंग की आराधना की जाती है। उत्तर द्वार का आंगन, जो उत्तर द्वार है भगवान जगन्नाथ के मंदिर का, उस द्वार के आंगन में कौन कौन से विग्रह विराजमान है इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं यहाँ महावीर, तपस्वी हनुमान, वामन, लक्ष्मी नरसिंह, उत्तरायणी, श्री शीतला देवी, झाड़ेश्वरी, बीढ़ा लोकनाथ, गणेश, परशुनाथ और धौलेश्वर महादेव पूजित होते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि जो है कोयली वैकुंठ मंदिर है। बाहर बेड़े से यानी कुर्म प्राचीर एवं मेघनाथ प्राचीर के मध्य भाग में यह स्थित है।
नीलाद्रि विहार के ठीक पीछे और उत्तर द्वार की पश्चिम दिशा में कोयली वैकुंठ या कैवल्य वैकुंठ अवस्थित है। यह साधारण टिकट लेकर उसमें प्रवेश करने की अनुमति है। यहाँ के सेवकों का कहना है कि भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी अथवा लक्ष्मी देवी को यहाँ पर कोयले के रूप में दर्शन दिया था, इसलिए इसे कोयल नाम से भी संबोधित किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नौ कलेवर में भगवान के पुराने विग्रह को यहाँ पर समाधिस्थ करने के कारण लक्ष्मी देवी कोयल के रूप में क्रंदन करती हैं, इसलिए इसे कोयली वैकुंठ कहा जाता है। कि जब भगवान की समाधि को कलेवर को समाधि दी जाती है तो वहां पर लक्ष्मी जी विराजित होकर क्या करती हैं, रोती हैं भगवान के लिए, इसलिए वहां उसको कोयली वैकुंठ कहा जाता है। यह एक बगीचा है जिसमें एक साथ उगे हुए पीपल तथा बट वृक्ष के नीचे स्थित गहरे गड्ढे में भगवान को पुराने विग्रहों को समाधिस्थ किया जाता है। यह स्थान तमाल, सियाली, माधवी, सावड़ा, दुबरी आदि वृक्षों से घिरा हुआ है। यह तुलसी युक्त वन है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए फल एवं तुलसी के कई पौधे लगाए गए हैं। यह स्थान नौ कलेवर से अत्यधिक संबंधित है लगता है, क्योंकि नए विग्रह निर्माण का दारू यहाँ स्थित एक लंबे कक्ष में रखा जाता है एवं पुराने विग्रहों को यहाँ समाधिस्थ की जाती है। तो जो नौ कलेवर भगवान का चिन्ह होता है तो उसको जो विग्रह बनाने होते हैं उसकी जो दारू मतलब लकड़ी होती है उसको एक लंबे से कक्ष में रखा जाता है और पुराने विग्रहों को और वहां पर समाधि दे दी जाती है। दर्शनार्थी यहाँ दर्शन हेतु जाते हैं। यहीं पर उत्तर की ओर तामंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान है जिसमें राजा इंद्रदुम्न, गाल माधव आदि की मूर्तियां हैं। अब आगे जो बढ़ते हैं तो तपस्वी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का यह विग्रह श्री जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी द्वार पर मंदिर की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। कि स्वयं हनुमान जी उस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। उन्हें चारी चक्र हनुमान या खडभुज हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। चारी चक्र अर्थात उन्होंने अपने हाथ में 4 चक्र धारण किए हैं। हनुमान जी के हाथ में हो, उस हनुमान जी के हाथ में, तपस्वी हनुमान के हाथ में 4 चक्र है। इन चारों हाथों में चक्र, 2 हाथों में जपमाला और 2 अन्य हाथों में जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। यह कमलासन में बैठे हुए हैं। हनुमान जी का यह विग्रह 4 फीट ऊंचा है और इनका मुख पूर्व की ओर है। तपस्वी जी का यह विग्रह 4 फीट ऊंचा और इनका मुख। तपस्वी हनुमान के बारे में एक रोचक कथा प्रचलित है कि एक समय भगवान ने सुदर्शन चक्र को यह सोचकर बहुत गर्व हो गया कि मैं भगवान के बहुत ही निकट हूँ और उन्हें सबसे प्रिय हूँ। भगवान जगन्नाथ अभिमान को नष्ट करने के लिए विख्यात हैं और उन्हें सुदर्शन चक्र का गर्वित होना पसंद नहीं आया। सुदर्शन चक्र सोच रहे थे कि वे बहुत ही शक्तिशाली हैं क्योंकि उनके द्वारा भगवान की रक्षा हो पाती है और वे उन पर निर्भर हैं। बता रहे कि भगवान जगन्नाथ किसी कठिन कार्य को सिद्ध करने के लिए सुदर्शन चक्र की सहायता लेते हैं, इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र का अभिमान चूर करके उसकी रक्षा करने का निर्णय किया। कि जब को अभिमान हो जाता है तो भगवान उसके अभिमान को दूर करते हैं ताकि वो एक विनम्र दास बना रहे भगवान का। बोलते हैं इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र का अभिमान चूर करने करके उसकी रक्षा करने का निर्णय लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को हनुमान जी को बुलाने भेजा। उस समय हनुमान जी अभ्यारण्य में तपस्या कर रहे थे। सुदर्शन चक्र तुरंत हनुमान को सूचना देने पहुंचा और भगवान जगन्नाथ उनसे मिलना चाहते हैं। हनुमान ने अपने स्वामी को मिलने के लिए यात्रा शुरू की। हनुमान को सूचित करने के पश्चात सुदर्शन चक्र तत्काल मंदिर में हनुमान से पहले पहुंच गया। जैसे ही हनुमान मंदिर के समीप पहुंचे, सुदर्शन चक्र मंदिर की परिधि के अंदर बहुत तेजी से हनुमान के मार्ग को बाधित करते हुए घूमने लगा। उन्हें रत्न सिंहासन तक पहुंचने में बाधा डालने लगा। हनुमान ने अपने आप से कहा कि मैं कैसे अपने स्वामी से मिल सकता हूँ। उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आश्रय उन्हें केवल स्मरण करके लिया। उसी समय भगवान की कृपा से हनुमान जी को शक्ति प्राप्त हुई और उनकी 6 अतिरिक्त भुजाएं उत्पन्न हो गई। इस प्रकार वे अष्टभुज हनुमान बन गए। उन्होंने 4 हाथों से प्रत्येक में सुदर्शन चक्र धारण किए। 2 हाथों से वे प्रणाम कर रहे थे और 2 हाथ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन और गुणगान करने में संलग्न था। तत्पश्चात हनुमान जी रत्न सिंहासन की ओर भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए प्रस्थान किया। उस समय पश्चात सुदर्शन चक्र भी घोर पीड़ा से वहां पहुंच गया। भगवान जगन्नाथ सुदर्शन चक्र को हनुमान जी के प्रति किए अपराध के लिए दंडित करना चाहते थे और साथ ही उनका अभिमान चूर करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र यह देखकर लज्जित थे कि हनुमान जी
उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और वह हनुमान जी को मंदिर में प्रवेश करने से रोक नहीं पाए। इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को श्राप दिया कि कलयुग में उनका चक्र का रूप नहीं होगा, बल्कि वे एक खंभे के रूप लेंगे जो सदा भगवान जगन्नाथ की बाईं ओर स्थित रहेंगे। सुदर्शन चक्र को यह श्राप बहुत अधिक कठोर लगा और उन्होंने भगवान के श्राप की कठोरता को कम करने के लिए प्रार्थना किया। महाकृपालु भगवान ने कहा कि डरो मत, कलयुग में तुम मेरे मंदिर के गुंबद पर चक्र के रूप में स्थित रहोगे। जब लोग इस चक्र के दर्शन करेंगे तो बहुत आनंदित होंगे और वे वही फल प्राप्त करेंगे जो फल मेरे दर्शन से प्राप्त होता है। तो भगवान ने सुदर्शन देव को आशीर्वाद दिया कि मेरे मंदिर के गुंबद पर तुमको स्थान दिया जाएगा और वहां पर तुम चक्र के रूप में विराजमान रहोगे। और जो भक्त लोग हमारे दर्शन से वंचित हो गए लेकिन तुम्हारा दर्शन कर लेंगे उस चक्र का, तो उनका दर्शन पूर्ण माना जाएगा और उनको मेरे दर्शन का ही फल प्राप्त होगा। आगे बता रहे हैं कि तपस्वी हनुमान जी का प्रणाम मंत्र क्या है कि भक्ताग्रणी शांतम सुरंग देहम भुजद्वय पर्वत वृक्ष युक्तम बद्धा जलति मृदगर युक्त कक्षया भजे कपिंद्रम कृत वैरिनाशम। हे तपस्वी, हे हनुमान, आप सभी भक्तों के में श्रेष्ठ हैं। आप शांत स्वभाव के हैं, आपका देह नारंगी रंग का है। आपने अपने दोनों हाथों में पर्वत और वृक्ष धारण किए हैं। आप सदैव भगवान के पास हाथ जोड़े उपस्थित रहते हैं। आपको कंधे पर मुक्तर है और आप सभी बानरों के राजा कपिंद्र हैं। आप शत्रुओं के सिंहासन है और मैं आपकी पूजा करता हूँ। इस प्रकार उस हनुमान जी का प्रणाम मंत्र उच्चारण करके उनको प्रणाम करना चाहिए। अब उत्तरायणी देवी मंदिर है। बोलते हैं तपस्वी हनुमान के पास ही यह मंदिर है। यह दुर्गा के रूप में स्थित है। यह सदैव वस्त्रों से ढकी रहती हैं परंतु उनका सुंदर मुख से दिखाई पड़ता है। तो ये तपस्वी हनुमान जी के पास भी एक उत्तरायणी देवी जी का मंदिर है। यह दुर्गा के रूप में विराजमान है। यह सदैव वस्त्रों से ढकी रहती हैं और इनका सुंदर मुख दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता रहता है। तो उत्तरायणी देवी को प्रणाम कैसे करना चाहिए, इसका मंत्र दिया हुआ है कि उत्तरायणी चोत्तरां दुर्गा नीलवर्णा त्रिलोचनां शूला चर्म खडम च नागपाशधरा शुभां पाशाकुश सकरां सौम्यां चैतन्य श्रृंग गकरान्वितः धनुष्वाणा धरा मुग्धा कात्यायनी बीजाम्यहम्। हे उत्तरायणी, आप उत्तर दिशा की दुर्गा हैं। आपका रंग नीला है। आपकी तीन आंखें हैं। अपने शूल चर्म खड्ग नागपाश धारण किए हैं जो सदैव जीवात्माओं के कल्याण के लिए होता है। आप सौम्यता आप सौम्य हैं। आपके हाथों में अज्ञान वर्ग के प्रेण हैं। आपके हाथों में धनुष बाण है। आप अत्यंत उग्र हैं और आप कात्यायनी हैं। मैं आपकी पूजा करता हूँ। इस प्रकार जो उत्तरायणी देवी का मंदिर है वो स्वयं उसमें जो है नरसिंह देव विराजमान है। अब आगे जो है श्री शीतला देवी मंदिर है। बोलते हैं उत्तरायणी देवी के मंदिर के पास यह मंदिर है। यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी इनकी 16 प्रकार से पूजा की जाती है जो शीतला देवी है। बोलते हैं शीतले सुपर्ण हस्ते च महागर्भ गर्दभ भारिणे रक्षणात सर्व सर्व गात्राणि शीतले शीतल प्रदे शीतले तम जगत माता शीतले त्वं जगत पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। हे शीतला देवी, आपके हाथ में फूला है। आप अपने गर्दभ वाहन पर विराजमान होती हैं। कृपया मेरे पूरे शरीर को शीतल करके मेरी रक्षा करें। आपका संपूर्ण ब्रह्मांड ही माता, ब्रह्मांड की माता हैं। आप सभी के पिता हैं। आप ब्रह्मांड को धारण कर रही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार शीतला देवी के प्रणाम से उनको प्रणाम करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो स्वर्ण कूप है। यह उत्तरी द्वार पर शीतला देवी के मंदिर के अंदर स्थित है। यह कुआं वर्ष भर बंद रहता है। इसे सोना कुआं कहा जाता है। स्नान यात्रा के एक दिन पहले इसे साफ किया जाता है। इसी कुएं का जल लाकर देव स्नान
के दिन भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा को स्नान कराया जाता है। इसी कुएं का जल सर्वतीर्थमय माना जाता है। 11वीं शताब्दी के दौरान राजा चोंडगंग देव उड़ीसा पर शासन कर रहे थे। उस समय तक जगन्नाथ मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छा मंदिर बनवाना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया और उसे एक कुएं के अंदर जमा कर दिया। इस सोने का उपयोग तब मंदिर के निर्माण और विग्रहों के लिए आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाना लगा। तो ये स्वर्णकूप है। इसमें बता रहे हैं कि 11वीं शताब्दी के दौरान राजा चंद्रदेव देव ने उड़ीसा पर शासन कर रहे थे। उस समय तक जगन्नाथ मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण प्रतीत हो रहा था। राजा भगवान जगन्नाथ को एक अच्छा मंदिर बनवाना चाहता था। इसी उद्देश्य से उन्होंने बहुत सारा सोना एकत्रित किया और उसे इस कुएं में जमा कर दिया। इस सोने का उपयोग तब मंदिर के निर्माण तथा विग्रहों की पूजा के लिए आभूषण बनाने के लिए किया था। अब आगे जो है परशुनाथ भगवान का मंदिर है। यह तपस्वी हनुमान के सामने ही हैं। इनको परेशनाथ भी कहा जाता है। अब आगे जो है धवलेश्वर महादेव हैं। बोलते हैं यह परशुनाथ के साथ ही हैं। और यहाँ शिवलिंग की पूजा होती है। ईशानेश्वर महादेव, यह मंदिर उत्तरी द्वार पर अवस्थित है। उत्तर द्वार से आनंद बाजार जाने के रास्ते में यह आता है। यह मंदिर से घुसते ही बाईं ओर एक पतली जलधारा दिखाती है। इसे गुप्त हनुमान कहा जाता है। या वहीं से दाईं ओर उतरने से गहराई में ईशानेश्वर महादेव विराजमान है। मादला पंचिका के अनुसार इसका निर्माण स्व कुटुंब ध्रुव केसरी ने किया था। अशोकाष्टमी के दिन लोकनाथ महादेव यहाँ आते हैं। विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन इनकी पूजा होती है। यह जगन्नाथ के इष्ट देव हैं। ईशानेश्वर प्रणाम मंत्र क्या है? नमः स्वयंभू रुद्राय त्रयंबकाय नमो नमः। नमः कालाय घोराय ऐसन्याधिपते नमः। हे ईशानेश्वर, आप स्वयंभू हैं, आप रुद्र हैं, आप त्रयंबक हैं, आप कटु और घोर हैं, आप ईशानेश्वर दिशा के स्वामी और नियंत्रक और रक्षक हैं। मैं आपको विनम्र प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ईशानेश्वर महादेव का वर्णन हम लोग सुना। अब आनंद बाजार की महिमा क्या है उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।